हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। आज हम देखने वाले हैं संख्या आधारित प्रश्न में। इससे पहले हम क्लास 3 देख चुके हैं, आज हम क्लास 4 देखेंगे। इसमें हम वो प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया प्रश्न है, जो 2022 में CBT 1 में, ग्रुप डी में, NTPC में, ALP में पूछा गया था। अब से 2022 से लेकर के और पीछे जो भी पूछा गया है 10-20 साल तक, सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। जो भी संख्या आधारित प्रश्न में से बनने वाला प्रश्न होगा सभी को हम देखेंगे। आप अपने आप बना लीजिएगा। देखे होंगे अगर आप पीछे वाला वीडियो, तो निश्चित देखिए, आप अपने आप बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में दिख रहा है आपको कितने डेट को पूछा गया। तो अब देखिए 2 और 4 से विभाज्य है, यानी पहले 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा 4। आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक से विभाज्य संख्या कितने होते हैं, 2 अंकों वाला। अच्छा, पहले 2 अंकों वाला संख्या कितने होते हैं? 2 अंकों वाला संख्या होते हैं 90 को, क्योंकि 99 में से 9 गो होता है 1 अंक वाला। 90 को संख्या हो गया। अब 4 से अगर हम भाग देंगे 90 में, तो हो जाएगा 22 चौका 88। मतलब 22 को संख्या जो होगा वो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाएगा। आंसर 22 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में है। प्रश्न है, 10 सह अभाज्य संख्याओं को किसी भी समुच्चय का महत्तम समावर्तक HCF हमेशा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या, आप डेमो क्लास नहीं देखे हैं तो वो पहले जाकर के देख लीजिए। डेमो क्लास में हम पढ़ाए थे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मौसम सदैव 1 होता है। तो सह अभाज्य संख्या है, चाहे 10 गो रहे या 10,000 रहेगा, उसका HCF क्या होगा? सदैव उसका HCF 1 होगा, जो आपको ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है? इसमें से सह अभाज्य युग्म पहचानना है। 3 गो नहीं होगा, एगो होगा। आपको पता होना चाहिए कि सह अभाज्य का मतलब है कि उसका महत्तम 1 होगा, तभी वो सह अभाज्य होगा। अब जैसे देखिए 7 और 14 है, 7-14 में उसका मौसम 7 हो जाएगा। 12-18 है, 12-18 में 12-18 का मौसम 6 हो जाएगा। 34-35 है, 34-35 का जो मौसम होगा वो 1 होगा। तो ऑप्शन सी में जो है, ऑप्शन सी में जो है 34-35, इसका मौसम 1 होगा, इसलिए यही सह अभाज्य है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? सह अभाज्य युग्म नहीं है मतलब कि 3 गो है और एगो नहीं है। तो देखिए 11 और 13 का मौसम 1 होगा, ये तो सह अभाज्य है। 17 और 34 का मौसम 17 होगा, यानी यही सह अभाज्य नहीं है। 17-23 भी सह अभाज्य है, 15-17 भी है। तो ऑप्शन बी में जो है 17-34, ऑप्शन बी में जो है 17 और 34, इसका मौसम 17 होगा, इसलिए यह सह अभाज्य युग्म नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए ये सभी जो है बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के योगफल के 7 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, सबसे पहले आप डेमो क्लास में पढ़े होंगे अभाज्य संख्या। हम कहे थे ना कि जरूरी है डेमो क्लास। अब देखिए, तो अभाज्य संख्या पहला 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 19 होता है। और सभी को 7 से भाग देना है। अब ये हो जाएगा 2 3 5 5 5 10 7 17 11 28 13 41 58 19 77। 77 में 7 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ये किस में है? तो ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में ही है। ये भी RRB महेंद्रो घाट 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। वह बृहत्तम अंक जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य है। आपको याद रखिएगा, 3 से वही संख्या विभाज्य होगा जब सभी अंक का जोड़ जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए 5 7 12 12 9 21 21 3 24 4 28 ऑलरेडी है, और 2 गो x है, 2 गो x है इसमें पहले से। तो ऑप्शन से आप देख लीजिए, अगर ऑप्शन अगर ए रखते हैं, अगर 9 और 9 18, तो 28 18 46 हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं काम करेगा,
ऑप्शन बी में है 7 7 14, तो 28 और 14 42 हो जाएगा, यानी 7 और 7 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 28 और 14 हो जाएगा 42, 42 3 से कट जाएगा, यानी यही जो है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो 3 से कट जाएगा। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 100 बराबर व्हाट। इस प्रकार का प्रश्न आप कल पढ़े थे, ये प्राकृत संख्या, इसका फॉर्मूला बताए थे हम, x × x + 1 बट्टा में 2, यानी x मानना है लास्ट वाला, x 100 हो गया, यानी 100 × x 100 + 1 बट्टा में 2, 2 से कट गया, ये 50 हो गया। अब 50 × 101, अगर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 50, 50 50 किस ऑप्शन में है, ये 50 50 ऑप्शन बी में है। 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 20 बराबर 210 हो तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट डॉट + 20 क्यूब बराबर व्हाट। ऐसे प्रश्न आप देखे थे, क्यूब वाला प्रश्न के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, x × x + 1 बट्टा में 2 और सभी का स्क्वायर। तो x तो मान लेना है, x हो गया 20, तो 20 × 20 + 1 बट्टा में 2 सभी का स्क्वायर, ये हो गया 20 × 21 बट्टा में 2, 2 दाई हो गया 20 सभी का स्क्वायर। अब यहाँ हो गया 10 × 21 सभी का स्क्वायर, 21 दाई को हो गया 210, 210 का स्क्वायर, तो 210 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 और 2 गो 0, यानी 441 पर 2 गो 0, ये किसमें है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है 11 के पावर 132 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसा आप पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में पीछे, इकाई अंक पूछे या अंतिम अंक पूछे बात बराबर ही है। तो 11 के पावर 132 है, हम बताए थे कि 0 1 5 और 6, अगर अगर इकाई अंक पूछेगा तो वही का वही आंसर हो जाएगा। तो 11 में 1 है ना, तो 1 का इकाई अंक पूछ रहा है, तो 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका सीधा आपको मार देना है आंसर 1, बनाने की जरूरत नहीं है, याद ही रखिएगा। अगला प्रश्न है रोमन में 43 को कैसे लिखा जाता है। तो रोमन में 43 को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10, तो ऐसे लिखते हैं हम X और L, तो इसका मतलब हो जाता है 40, तो X L और 3 का मतलब 3 ऐसे लिख देंगे। तो ये किस ऑप्शन में है, ये जो है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, ये बिंदु नहीं है तो बिंदु नहीं देना है, ऑप्शन सी में है इस प्रकार का। प्रश्न है प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। सभी पूछा हुआ प्रश्न है, तो 4 अभाज्य संख्या पहला क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, सभी को जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 5 10 7 17, 17 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 2 3 5 8 10 7 17, ये ऑप्शन में नहीं है शायद, चलिए कोई नहीं, आप याद रखिए 17 होगा इसका सही उत्तर। प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग पूछा था, 2 3 5 5 10 7 17 ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन रूढ़ संख्या, रूढ़ मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन से आपको देखना है किस में भाग नहीं लगेगा, तो 187 में भाग लगता है, उसके बाद 119 में भी 17 से भाग लगेगा, 247 में भी भाग लगता है, और 331 में, ऑप्शन डी जो है 331, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, आप भाग लगा कर देख लीजिएगा, 331 में नहीं लगेगा। और याद रखिएगा एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, इसलिए 2 से शुरू होता है। अगला प्रश्न है 0.0739 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ऐसा पीछे पढ़ चुके हैं, तो जैसे देखिए 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 0.073 है, 5 ना, 3 का स्थानीय मान, तो बिंदु के बाद 3 गो अंक है, तो इसका हो जाएगा 0.003, इस प्रकार से भी हो जाएगा, या तो 3 बट्टा में बिंदु के बाद 3 गो अंक है, तो 1 2 3, 3 बट्टा में 1000, इस प्रकार से जो ऑप्शन में रहे वो बनाना है। तो ऑप्शन में अब कौन है, ऑप्शन में सी वाला है, 3 बट्टा में 3 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
10,523 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए तो कॉमन सवाल है, 10,523 है, 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 के बाद 2 गो अंक है तो 5 पर 2 गो 0 दे देंगे। ये ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन सी में है। प्रश्न है, बाइनरी या द्विआधारी प्रणाली में 11+1 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 11+1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 और 1, इसको जोड़ना ऐसे है, 1 और 1 0 हासिल 1, 1 और 1 0 हासिल 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 11+1 को कैसे लिख सकते हैं, 100 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन किस में है, ये ऑप्शन डी में है। देखिए 1 और 1 0 हासिल 1 होता है, फिर 1 और 1 0 हासिल 1 होता है, इस प्रकार से आपको समझना है। प्रश्न है, संख्या 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 में इकाई अंक क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, सभी का पावर 1999 है, बहुत अच्छा है, तो 1999 कॉमन हो गया। अब देखिए 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28। अच्छा ये नहीं देखना, इकाई अंक पूछ रहा है ना, 17 का लास्ट 7 लेना है, प्लस 11 का लास्ट 1 लेना है, और माइनस 7 का 7 है, और उसके पावर 1999, 7 और 1 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1, यानी 1 के पावर 1999 का इकाई अंक पूछ रहा है। 1 आ गया तो आपको बनाना ही नहीं है, 1 का आंसर तो 1 ही होता है, आपको पता होना चाहिए। 0 2 0 1 5 6 का आंसर वही का वही होता है। प्रश्न है, यदि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर बराबर 31 के स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 42 के स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको इस प्रकार से पढ़ना है, जैसे देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, इस प्रकार से 2 के स्क्वायर बराबर में है ना 3 का स्क्वायर, तो देखिए 2 एक कम 2 और 2 एक आए 2, यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से है। फिर है 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर, तो देखिए 5 6 30 और 30 से कम 30, यानी हो गया 31 के स्क्वायर, ज़्यादा दिमाग में लगाना है। फिर है 6 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 42 के स्क्वायर, तो यानी 6 7 42 और 42 एक कम 42, 42 और 1 43 के स्क्वायर। बस आपको ये दिमाग में लगाना है, 43 के स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।